Hi everyone, welcome back to my channel. So in our last class, we have discussed chapter business environment. Okay, in which we have discussed the importance, features of business environment. Now we are going to discuss some of the dimensions of business environment, जो कि मैंने आपको जनरल environment में बताई थी. That is economical environment, political वगैरह वगैरह. So first is economical environment. ठीक है, simple terms में बोले जो इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. लाइक हमारी जीएसटी रेट्स हो गए, जीएसटी हो गया, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन आ गया, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स वगैरह के रेट्स हो गए, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में. दैट इज नोन टू बी एज व्हाट इकोनॉमिकल एनवायरमेंट. आइए देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन. सो इकोनॉमिकल एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, दैट डायरेक्टली इंपैक्ट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री. ठीक है, सम ऑफ द एस्पेक्ट्स इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे कर दिए. आप बुक्स में अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इजी लगे आप 4, 5, 6 पॉइंट रिमेंबर करके चले. ओके, सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन जीडीपी रेट, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट्स में बढ़ रहे हैं. ठीक है, इंक्रीज आ रहा है तो इसका भी डायरेक्टली इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा. ठीक है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गए तो कहीं ना कहीं बोरिंग्स वगैरह बढ़ जाएंगी. ओके, डीमोनेटाइजेशन आ गया, इसका भी डायरेक्टली इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था. राइट, नेक्स्ट इज चेंज इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी. कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं इकोनॉमिकल फिजिकल पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं ये भी तो डायरेक्टली इकोनॉमिकल एनवायरमेंट पे आएगी ना. ठीक है, नेक्स्ट इज बीओटी एंड बीओपी. व्हाट इज बीओटी एंड बीओपी? बीओटी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट. अभी आगे इन चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज मनी सप्लाई इन इकोनॉमी. मनी सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तो इकोनॉमिकल एनवायरमेंट में आएगा, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है इकोनॉमी. राइट, नेक्स्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स हो रहे हैं हमारे. इंटरनेशनल डेब्ट वगैरह ये सब किस में आते हैं बच्चे? इकोनॉमिकल एनवायरमेंट. बिकॉज वाई सो? बिकॉज दे डायरेक्टली इंपैक्ट द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोशल एनवायरमेंट. ओके, कंसिस्ट ऑफ सोशल एनवायरमेंट क्या होता है? जो बच्चे डायरेक्टली सोसाइटी से रिलेटेड होएगा. ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह. इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर केस स्टडी में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इंपैक्ट हो रहा है, तो कौन सा एनवायरमेंट यहाँ पे, कौन सा एनवायरमेंट लग रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या बताना है? सोशल एनवायरमेंट. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट प्रेफरेंसेस, एजुकेशन लेवल, ये सब किस में आता है? सोशल एनवायरमेंट के ही एस्पेक्ट्स हैं ये. ओके, नाउ सम कॉमन एस्पेक्ट्स देखे जाएं तो सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल. अब फेस्टिव सीजन चल रहा है, लाइक दिवाली वगैरह आ रही है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, हम एक दूसरे को स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. राइट, तो कहीं ना कहीं क्या होता है? इंक्रीज इन द सेल ऑफ स्वीट्स. तो ये क्या है? सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है ये. ठीक है, नेक्स्ट इज डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स. ठीक है, जॉब्स में माइनॉरिटी के लिए हम रिजर्व करवा देते हैं कुछ जॉब सेक्टर्स में. ठीक है, तो ये भी किस में आता है? सोशल एनवायरमेंट में. ठीक है, नेक्स्ट इज मैंने बोला था ना एजुकेशनल लेवल, तो एजुकेशनल लेवल से ये आ गया यहाँ पे डिमांड फॉर रिजर्वेशन. ठीक है, डिमांड ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन को भी इक्वालिटी. ठीक है, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, अगेन ये डेफिनेशन से निकल के आ गया, जो कि डायरेक्टली सोशल एनवायरमेंट पे इंपैक्ट डालता है. ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस, आजकल के बहुत कॉन्शियस हो गए, तो इसके ये भी किस में आ जाते हैं? सोशल एनवायरमेंट में. नेक्स्ट एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन. ठीक है, वो भी किस में आ जाएंगे? सोशल एनवायरमेंट में. ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट्स ऑफ पीपल, ये भी किस में आ जाएंगे? सोशल एनवायरमेंट. ये तो मैंने डेफिनेशन में ही बोल दिया था. ठीक है, तो कुछ इस रिलेटेड अगर आपको केस स्टडी में वर्ड्स दिखते हैं तो आंख बंद करके कौन सा एनवायरमेंट लिखना है हमारे को? सोशल एनवायरमेंट. ओके, नाउ थर्ड इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट. ठीक है, बेसिकली इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं. ठीक है, तो अगर केस स्टडी में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस, ठीक है, दिस मिशन एंड ऑल, ठीक है, ये पॉलिसी लेके आए हैं, तो आपको कौन सा एनवायरमेंट बताना है? पॉलिटिकल एनवायरमेंट. ठीक है, कंसिस्ट ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स. ओके, सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, कौन सी गवर्नमेंट अब है पावर में. ठीक है, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी की क्या है, उस पर उनकी तरफ गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है. ठीक है,
that all are included in political environment, and some most common impacts, that is Swachh Bharat Abhiyan by BJP, okay, Skill India movement by BJP, तो ये गवर्नमेंट्स ने तो स्टार्ट करी थी, ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, कंट्री का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कानून व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन पॉलिसीज क्या है, तो ये सारी पॉलिसीज जो मिशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बेसिकली मीन्स नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना जो हमारे काम को आसान करवाए, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा केस स्टडी में आ जाए, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, विच इंक्लूड फोर्सेज रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशंस विच प्रोवाइड अ न्यू मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड्स। गुड्स को प्रोड्यूस करने का एक नया तरीका आता है, एडवांस तरीका आता है, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। व्हाट आर सम एग्जांपल्स की बात करें तो हम ग्रोइंग यूज ऑफ मेथड्स लाइक ई पेमेंट्स, ओके, अब हमारे को नोट्स कैरी नहीं करने पड़ते, हम जस्ट क्लिक करके हम पे कर देते हैं, राइट, लाइक हमारे पास आ जाएगा पेटीएम, जी पे वगैरह वगैरह, ओके। नेक्स्ट इज इंक्रीज यूज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ता जा रहा है, तो ऑल अबाउट व्हाट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नाउ लास्ट इज आर लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट जो लीगली कंपलसरी है बिजनेस में, हमारे को फॉलो करने ही करना पड़ रहा है, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, ठीक है। तो इट सर्व्स एज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन बन सकता है, विच एनवायरमेंट इज सर्व्स एज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस, द आंसर इज लीगल एनवायरमेंट, ठीक है, जो जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, हमें फॉलो करना कंपलसरी होता है, ओके। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो बच्चे हम, फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच इज 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें बेसिकली जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी कुछ रूल्स निकल के आए हैं, कोई एक्ट का जिक्र हो रहा है, तो हमें कौन सा बताना है, लीगल एनवायरमेंट बताना है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ओके। बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक, अब ये रूल है कि हमारे को प्लास्टिक का यूज नहीं करना, ठीक है, बैन है तो हम नहीं कर सकते, कुछ लीगल एनवायरनमेंट के कुछ रूल्स निकल के आए हैं बच्चों, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, कंपलसरी है। नेक्स्ट इज FSSAI, FSSAI मींस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज डिमोनेटाइजेशन। तो होता क्या डिमोनेटाइजेशन, इट रेफर्स टू एक्ट ऑफ स्क्रैपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। स्क्रैपिंग बेसिकली मींस कैंसलिंग, हम कुछ करेंसी यूनिट को कैंसिल कर रहे हैं कि भाई हाँ अब ये इनवैलिड है, मार्केट में इसका यूज नहीं है, ठीक है, तो दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, डिमोनेटाइजेशन, जो सेकंड टाइम आया था 8 नवंबर 2016, जिसमें कि 500,000 के नोट्स को क्या कर दिया गया था, इनवैलिड कर दिया गया था, दैट इज ऑल अबाउट डिमोनेटाइजेशन। नाउ क्वेश्चन बन के आ जाता है, पहले तो आपको डेट याद होनी चाहिए, 8 नवंबर 2016, एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर सम फीचर्स, क्या इसके फीचर्स है, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, जिसमें कि बेसिकली क्या था बच्चे, ये एक्ट करता है एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, बिकॉज इसमें क्या होता था कि अब पर्सन ने कैश क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो बैंक में डिपॉजिट करा है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना उस कैश पे बनता है, टैक्स पे किया तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, रिवेन्यू जनरेट हो गया, ठीक है, और वो रिवेन्यू जनरेट होकर डेवलपमेंट में कंट्री के काम आ गया, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई लोग पैसे इतना टैक्स नहीं पे करते थे, मतलब बच जाते थे, अब क्या हुआ, जब वो कैश पे बैंक में पे करने जा रहे तो उन्हें कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ जाएगा, राइट। तो ये एक वेरी मच बेनिफिट हो गया था डिमोनेटाइजेशन का। सेकंड वन इज स्ट्रिंगेंट अप्रोच टूवर्ड्स टैक्स इवेजन। स्ट्रिंगेंट अप्रोच टैक्स इवेजन का बेसिकली मतलब क्या है बच्चे, दैट कि लोग क्या करते थे, टैक्स की चोरी करना, बचाना टैक्स, ठीक है। अब कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन से उसका बेनिफिट हो गया, ओके। थर्ड इज कैशलेस इकोनॉमी, इसने क्या कर दिया, कैशलेस इकोनॉमी बना दिया, बड़े बड़े नोट कैरी नहीं करने पड़े हमारे को, ओके, दैट इज डिमोनेटाइजेशन। कुछ बेसिक बात करें डिमोनेटाइजेशन की भाई, तो इसने क्या करा, क्या इंपॉर्टेंस दी, तो इट इज हेल्पफुल टू कर्ब दी करप्शन, करप्शन कम करने के लिए, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फेक नोट्स, काउंटरफिट नोट्स जिसको हम कहते हैं, काउंटरफिटिंग करेंसी बेसिकली मींस फेक करेंसी को स्टॉप कर दिया, ठीक है। टू स्टॉप द इलीगल एक्टिविटीज, फंडिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, ब्लैक मनी को एक्यूमुलेट करने में इसने बहुत हेल्प करी, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।